Hello बच्चों, let's see this question. This question says which of the following has maximum number of unpaired electrons? चार ऑप्शन दे रखे हैं. A is Fe2+, B is Fe3+, C is Sc3+, and D is Cu2+. सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस चैप्टर से पूछा गया है और इसमें क्या की कंसेप्ट लग रहा है. तो ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा जा रहा है. एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है that is knowledge about electronic configuration. राइट अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना आता है डिफरेंट स्पीशीज का, तो आप उसमें बड़े आराम से पता लगा सकते हैं कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. तो चलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं. सो सबसे पहले आता है Fe2+, आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? इट्स आर्गन 4s2 3d6. बट यहाँ पे Fe2+ की बात हो रही है. Fe2+ में दो इलेक्ट्रॉन 4s से निकाल दिए गए हैं बिकॉज 4s इज द वैलेंस शेल देयर. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिर्फ आएगा 3d6. 4s के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो वहां पे रिमूव कर दिए गए हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास Fe3+. Fe3+ का भी एटॉमिक नंबर 26 है, लेकिन जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं सो ये आएगा Ar3d5 बिकॉज टोटल इसमें हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d से. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3d5 आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है स्कैंडियम 3+. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 21. एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा आर्गन 4s2 3d1. ओके, इट्स आर्गन 4s2 3d1. बट क्योंकि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं तो ना तो इसमें 4s में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ना ही इसमें 3d में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम एज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आर्गन. राइट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ स्कैंडियम 3+. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट वी हैव Cu2+. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Cu2+ का क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज 29 एंड इट्स गोइंग टू बी आर्गन 4s1 3d10. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है. थोड़ा सा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. इट्स 4s1 3d10. बट उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमको निकालने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से और एक इलेक्ट्रॉन 3d से निकाला गया है. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 3d9. ओके, एक इलेक्ट्रॉन जो 4s में प्रेजेंट था वो निकाल दिया गया है और एक इलेक्ट्रॉन जो 3d में प्रेजेंट था वो निकाल दिया गया है. इसीलिए 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रहा है. तो चलिए अब सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं कि कितने कितने हैं. सो 3d6 में अगर मैं देखूं, पांच ऑर्बिटल होते हैं डी में. सो यू कैन सी 1 2 3 4 5 6. कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. Fe3+ में अगर मैं देखूं तो 3d5 कन्फिग्रेशन है. इसका मतलब वहां पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं. बना के भी देख सकते हैं. 1 2 3 4 5. इसके अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं. आर्गन में 3p फुलफिल्ड है, सो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. सो यू कैन राइट 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. एंड 3d9 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन. क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इनमें से किस आयन में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सो यू कैन सी Fe3+ इज आवर फाइनल आंसर. Fe3+ के अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट.
I hope you have understood it well. Best of luck.